नमस्कार दोस्तों। हेल्थ मोटिवेशन हैप्पीनेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर ममता अपनी पुरानी वीडियोस को इतना समय और सम्मान देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। आज मैं आपके लिए विषय लाई हूँ फैटी लिवर। फैटी लिवर एक ऐसा विषय है जो आज हम लोगों ने तकरीबन काफ़ी लोगों ने इसको सुना होगा, फैटी लिवर। चलिए, लिवर से हमें समझ में आ रहा है कि फैटी लिवर क्या है। ये एक लिवर की समस्या है जिसके अंदर लिवर में फैट का डिपोजिशन हो जाता है। जो हमारा लिवर है, अगर उसका जो वेट है उसमें अगर 5% से ज़्यादा फैट आ जाए तो उसे हम बोलते हैं फैटी लिवर। ठीक है। तो ये आजकल बहुत कॉमन समस्या है। एक ज़माना होता था जब जब लोग बहुत अल्कोहल लेते थे, बहुत शराब पीते थे, बियर, विस्की, वाइन वगैरह जो लेते थे, तब उनको फैटी लिवर होता था। जैसे हमने फ़िल्मों में देखा है कि हीरो बहुत दारू पीता है और उसको फैटी लिवर, उसको फिर लिवर उसका खराब हो जाता है। ये पुराने ज़माने की बात थी। लेकिन अभी जो 15 से तकरीबन 18 साल, 20 साल की जो हम बात करें, तो अब फैटी लिवर जो देखने को मिल रहा है वो ऐसे आम लोगों में मिल रहा है जो मतलब ड्रिंक नहीं करते हैं। इसे हम बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। ठीक है। तो कौन-कौन ऐसे लोग हैं जो अल्कोहल भी नहीं लेते लेकिन फिर भी उनका लिवर जो है स्वस्थ नहीं रह पाता, लिवर जो है बीमार होने की कगार पे पहुँच जाता है। चलिए इस बात को समझते हैं। तो जो लोग मोटापे का शिकार है यानी कि ओबेसिटी, जिनका वजन ज़्यादा है, क्या होगा अगर वजन शरीर का वजन ज़्यादा है तो वो जो वजन है वो लिवर का भी बढ़ेगा। फैट अगर पूरी बॉडी पे आ रहा है तो लिवर में भी फैट आएगा। तो दे आर एट ग्रेट रिस्क ऑफ डेवलपिंग फैटी लिवर डिजीज। सेकंड नंबर पे आते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स, यानी कि जो कुछ ऐसे बीमारियां हैं जिसमें हमारे शरीर की रासायनिक प्रक्रिया गड़बड़ हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि लिपिड्स बढ़ जाते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ गए हैं और कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। क्योंकि फैट जब ब्लड में ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल बढ़ेंगे तो लिवर में भी इनका डेपोजिशन हो जाएगा। तो दे आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग फैटी लिवर डिजीज। अच्छा, तीसरे नंबर पे है मधुमेह, जिनको अगर मधुमेह है यानी कि जिसे डायबिटीज बोलते हैं, शुगर बोल देते हैं आम भाषा में, वो भी उनको भी फैटी लिवर डिजीज होने के बहुत चांसेस होते हैं। अच्छा, कभी किसी को अगर पास्ट में कोई वायरस इन्फेक्शन हुआ है या अगर किसी को कोई वायरल इन्फेक्शन हुए हैं जैसे कि हेपेटाइटिस जिसे हम बोल देते हैं, तो उन्हें भी फैटी लिवर डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। या कोई ऐसी कोई ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं, जो ड्रग्स जैसे स्टेरॉइड्स हैं, कुछ ऐसी बीमारियां होती है इसमें स्टेरॉइड्स लेने पड़ते हैं, तो उनकी वजह से भी लिवर में सूजन आ जाती है। लिवर पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद अपने ऊपर ले लेता है उन मेडिसिन को, तो फैटी लिवर हो जाता है। ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे कि कौन कौन लोग हैं जिनको ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज हो सकती है, यानी कि जो अल्कोहल का सेवन नहीं कर रहे लेकिन जिनका लिवर है वो फिर भी थोड़ा बीमार हो गया है। और दूसरे नंबर पे हमने बात की अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, यानी कि जो अल्कोहल लेते हैं, जो रेगुलर बेसिस पे अल्कोहल लेते हैं, या फिर जो खराब क्वालिटी का अल्कोहल लेते हैं, या फिर जो एक्सेसिव बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो उनका भी लिवर में उनके फैट जमा हो जाता है। चलिए, ये तो हमने दो इसके डिस्कस किया कि डिपेंडिंग ऑन द कॉज, ये दो में डिवाइड किया गया है, दो कैटेगरीज में इसको पढ़ समझते हैं। चलिए अब समझते हैं कि एक बार किसी को अगर फैटी लिवर डिजीज हो गई है तो उससे आगे क्या होता है। अगर फैटी लिवर डिजीज किसी को हो गई है आगे, अगर बात करें हम नॉन अल्कोहलिक यानी कि जो लोग अल्कोहल नहीं लेते उनके अंदर बात करें, तो फर्स्ट स्टेज में हम इसको बोलते हैं सिंपल फैटी लिवर डिजीज। तो ये एक एसिम्टोमेटिक कंडीशन है, यानी कि पेशेंट को पता भी नहीं चलता कि उसको फैटी लिवर है। वो अमूमन किसी और चीज के लिए अल्ट्रासाउंड करा रहा होता है तो उसे पता चलता है कि डॉक्टर उसे कहता है, बताता है कि उसको फैटी लिवर भी है, या फिर किसी और वजह से उसने ब्लड टेस्ट कराए हैं। जैसे आजकल पैकेज सिस्टम चल रहा है कि लोग अवेयर हैं अपने हेल्थ के लिए, टेस्ट कराते हैं तो उन्हें देखने में आता है कि हमारे जो लिवर एंजाइम्स हैं, एसजीओटी, एसजीपीटी लेवल बढ़ा हुआ है। देन दे कम टू नो कि हमारा लिवर फैटी हो रखा है, हो चुका है। अमूमन ये शुरू में सिम्टम एसिम्टोमेटिक होते हैं ये। ठीक है। और खुशी की बात ये कि अगर हम इन्हें लीवर को थोड़ा सपोर्ट करें तो लीवर अपने आप को खुद ही रिपेयर कर लेता है। हमें फैटी लिवर डिजीज, सिंपल फैटी लिवर के लिए हमें कोई मेडिकेशन की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, सेकंड का पार्ट आता है जिसे हम बोलते हैं नैश, यानी कि नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। इसमें क्या होता है, जो लीवर के अंदर सूजन आ जाती है, लीवर सेल्स डैमेज होने लग जाते हैं। तो ये चिंता का विषय है। अगर यहाँ पर हम थोड़ा ध्यान दे देते हैं लीवर के ऊपर, तो क्या होता है, लीवर अपने आप को यहाँ भी रिपेयर कर पाता है। लीवर एक बहुत ही अद्भुत ऑर्गन है, ये अपने आप को रीजनरेट कर लेता है, यानी कि अपने आप की अपनी कोशिकाएं दोबारा से रिपेयर कर लेता है, खुद से रिपेयर कर लेता है। तो अगर हम इसको हेल्प करें बाय फूड, बाय लाइफस्टाइल चेंजेस, जिसकी बात हम अभी आने वाले
थोड़े समय में करेंगे तो ये अपने आप को हील कर पाता है। लेकिन अगर हमने स्टीटोहेपेटाइटिस यानी कि जब लीवर में डैमेज हो गया है, लीवर जो कोशिकाएं हैं उनमें फैट रिप्लेस अच्छा खासा हो गया, वहां भी अगर हम इसको टेक केयर नहीं करते हैं, देन इट फर्दर एडवांसेस टू द स्टेज कॉल्ड सिरोसिस ऑफ लीवर, जहां पे क्या होता है कि ऑलमोस्ट पूरा लीवर ही फैट से रिप्लेस हो जाता है। और जब पूरा लीवर में फैट आ जाएगा तो लीवर अपनी फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा। लीवर हमारे बॉडी में कम से कम 500 से अधिक काम लीवर हमारी बॉडी में करता है, तो उसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। अल्टीमेटली लीवर फेल हो जाएगा या लीवर में कैंसर डेवलप हो जाएगा और अल्टीमेटली दिस विल लीड टू डेथ ऑफ द पेशेंट, है ना। तो एक छोटा सा मतलब हमें जो लग रहा था शुरू में फैटी लीवर ही, तो देखो कहां तक पहुंच सकता है इफ अगर इसको सही ढंग से मैनेज नहीं किया जाए तो। चलिए अब हम ये समझते हैं कि इसको मैनेज करना कैसे है। तो लाइफस्टाइल चेंजेस कुछ हमें करने की जरूरत है जिससे हमें फैटी लीवर डिजीज से हमें नहीं होंगी। अगर किसी को हो चुकी है तो उसको उससे राहत मिलेगी। क्या क्या चेंजेस करने हैं हमें? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या अगर किसी को मोटापा है, जिसको वेट बढ़ा हुआ है, तो उसको अपना वेट रिड्यूस करने की जरूरत है। 10% ऑफ अगर बॉडी वेट अपना रिड्यूस कर लेते हैं तो लीवर उसमें बहुत अच्छा महसूस करता है, वो अपने आप को बहुत जल्दी हील कर पाता है। और अगर 7% भी कर लेते हैं तो भी लीवर बहुत खुश रहता है। और अगर 5% भी कर लेते हैं ना, यानी कि 70 किलो किसी का वजन है, उसने 3.5 किलो भी अगर अपना वजन कम कर लिया तो भी लीवर में हीलिंग स्टार्ट हो जाती है, लीवर अपने आप को रिपेयर करना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने की बात एक ये कि लीवर जब भी आप वेट लूज करना चाहेंगे, लूज करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी भी रैंडमली वेट लूज नहीं होना चाहिए। मतलब ऑल ऑफ सडन आपने एक महीने में वेट लूज कर लिया, ऐसा नहीं करना है। कि आजकल जैसे ट्रेंड चल रहा है कि वेट लॉस ड्रिंक्स आती हैं, उन्हें का सेवन करने से वजन एकदम से गिर जाता है, ऐसा नहीं करना। अगर ऐसा करते हैं तो ऐसा देखा गया है कि फैटी लीवर डिजीज और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो वेट लूज करना है लेकिन इन अ हेल्दी वे। ओके, चलो दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि और क्या कर सकते हैं हम। हमने वेट रिड्यूस कर लिया, जो अंडरलाइंग डिजीज कोई भी है, जैसे कि अगर किसी को डायबिटीज है या फिर किसी को लिपिड्स बढ़े हुए हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो उसका टेक केयर करना है। उसकी जो भी अगर मेडिसिन चलानी है तो वो चलानी है, या फिर डाइट के अंदर जो चेंजेस करने हैं अकॉर्डिंगली करने हैं। और क्या करना है हमें इसके अलावा? रिफाइंड शुगर्स जो होती हैं, मीठे हैं, इसका इस्तेमाल नहीं करना है। जो पैक्ड जूसेस होती हैं जिसके अंदर भर भर के शुगर होता है वो नहीं लेना है। जो बियर है, ये आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, कोका कोला, पेप्सी, सोडा, इनके अंदर बहुत शुगर होती है, ये हमें नहीं लेने। क्यों होता है कि अल्टीमेटली जो भी आप एक्स्ट्रा शुगर लेते हैं ना, वो जाके लीवर में फैट के रूप में ही जमा हो जाती है, इसलिए एक्स्ट्रा शुगर को हमें कट करना है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, इसका क्या मतलब है कि जो बिस्किट्स खाते हैं, कुकीज, पेस्ट्रीज खाते हैं, ये नहीं लेना है, ये भी जाके लीवर में फैट के रूप में जाके जमा हो जाता है। एब्सोल्यूट नो टू फ्राइड फूड, कोई भी किसी भी जैसे समोसे हैं, पकोड़े हैं, किसी भी तरह का फ्राइड फूड नहीं खाएंगे। एब्सोल्यूट नो टू प्रोसेस्ड फूड, जो भी डिब्बा बंद जो भी हमें खाने की चीजें मिलती हैं उसके अंदर बहुत सारा भर भर के ट्रांस फैट होता है, ट्रांसैचुरेटेड फैट होता है, जो अल्टीमेटली जाके लीवर में ही डिपॉजिट हो जाता है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, एब्सोल्यूट नो टू अल्कोहल। नो मीन्स नो, नॉट एट ऑल। तो इसको हमें कट करने की जरूरत है। और क्या करना है इसके अलावा? बहुत सारा फाइबर खाना है, बहुत सारी वेजिटेबल्स खानी है, जैसे कि गोभी है, कॉलीफ्लावर है, बंद गोभी है, ये ब्रोकली है, ये इसमें भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो लीवर को हील होने में मदद करते हैं। नींबू पानी बहुत ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं। और इसके अलावा हमें और क्या करना है? जो भी वाइट ब्रेड्स होती हैं, पास्ता है, इनका सेवन नहीं करना है। साबुत अनाज लीवर के लिए बहुत अच्छे हैं, इनका सेवन करने से लीवर को मदद मिलती है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनमें शुगर की मात्रा कम होती है। चलिए अब हमने जाना आज कि फैटी लीवर क्या होता है, इसके कितने प्रकार हैं, कौन कौन लोग हैं जो इसको डेवलप करने के रिस्क पे हैं, और क्या हमें लाइफस्टाइल में चेंजेस करने हैं। अच्छा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की एक्सरसाइज, क्योंकि वेट रिड्यूस बिना एक्सरसाइज के तो होगा नहीं, क्रैश डाइटिंग आप कर नहीं सकते हैं। तो कम से कम एक हफ्ते में 150 मिनट आपको एक्सरसाइज, जिसमें ब्रिस्क वॉक हो गया, डांसिंग हो गया, रनिंग है, ये आपको जरूर करना है। इट हेल्प्स लिवर टू हील इटसेल्फ। ओके, आई थिंक कि आपको इसमें आपको कुछ नॉलेज मिली होगी। इसमें आप अपने लिवर को अच्छा कर पाएंगे और जो आपके प्रियजन हैं उनकी भी आप कुछ इसमें मदद कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो
तो प्लीज़ लाइक, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसे ही और यूज़फुल वीडियोस लाने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।